Hello, children. Today we are going to start a new topic that is articles. Okay, in this topic, we will come to know what are the types of articles and then what are the uses of these articles. Okay, children, in your previous classes, you must have studied that a and the are articles, है ना? And this much you have studied. बस इतना ही आपको पढ़ाया गया होगा that a and the are articles. Okay. In this class, you will come to know more about articles, okay, such as types of articles and uses of articles. Fine. So let's start. At first, we should know what does this word refer. Okay. ये जो हमारा word है article, जो ये क्या से क्या हम समझते हैं. Okay. Now, say children, articles are words that define a noun as specific or non-specific. ये जो हमारा आर्टिकल्स है ना वो एक वर्ड्स है, ठीक है. तो ये हमें क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो नाउन है, जो हमारे सेंटेंस में जो भी नाउन है वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है. ओके, मतलब कि किसी खास के बारे में बात हो रही है, उस नाउन में क्या आप उसे जानते हो या वो पर्टिकुलर है. तो इस चीज़ से पता चलता है कि हाँ वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या नहीं है, ठीक है. और वो किसके थ्रू पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स. Fine. And they are very much similar to adjectives. Okay, it means there are type of adjectives, मतलब कि ये adjectives की तरह है. Because like adjectives they also modify noun, क्योंकि जिस तरह से adjectives noun को modify करते हैं, in the same way these articles also do the same. Okay, they also modify noun and they are used before a noun. हम जो आर्टिकल्स यूज़ करते हैं वो जब भी यूज़ करते हैं तो देन बिफोर अ नाउन, हमेशा नाउन के पहले करते हैं. गॉट इट. नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. In junior classes, if someone asked you, then you must have said that there are three types of articles, a and the. That is also correct. Okay. बट इफ़ वी कैटेगराइज देम, ए एंड द को हम जब कैटेगराइज करते हैं तो ये हमें हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. ओके, जो ए और एन है वो एक दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं एंड द थर्ड एंड द सेकंड वन द वो आपके दूसरे कैटेगरी में. सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. ओके, फर्स्ट वन इज योर इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज योर डेफिनेट आर्टिकल. फाइन. और जो हमारा ए एन है दे आर इनडेफिनेट आर्टिकल. ए एन इनडेफिनेट में आ जाएगा एंड द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट वन इज योर इनडेफिनेट एंड द सेकंड वन इज योर डेफिनेट आर्टिकल. और ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल उसमें हमारा होता है कौन कौन सा? ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता, मतलब कि ए एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता और जो द है वो डेफिनेट. फाइन. नाउ सी indefinite article. What do you understand by the word indefinite article? Then these articles they do not refer to particular person, place, animal or thing. Okay, it means what? ये जो है ना हमारा indefinite article जो a n है ये किसी खास पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिनोट नहीं करते, रेफर नहीं करते. मतलब किसी खास पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात नहीं करते हैं. वो कोई भी हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ इसी के बारे में ही. अब यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन ओनली, ये ऐसा नहीं है यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली. मतलब आप इसके बारे में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है. ओके, एंड डेफिनेट आर्टिकल दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल. फाइन. देखो, और जो डेफिनेट आर्टिकल में वो हमारा क्या आता है? द. सी, इट रिफर्स टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो डेफिनेट है वो क्या करता है? जस्ट अपोजिट है, तो मैंने बताया आपको. तो ये क्या करता है? ये किसी खास पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात करता है या डिनोट करता है. ओके, एंड इट इज़ यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज़ होता है किसके साथ? सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है. वो नाउन चाहे आइदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, आइदर दे आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. एंड वन पॉइंट हैज़ बीन लेफ्ट. Indefinite article they are used with only singular countable nouns. Okay,
Indefinite article will be used only with singular countable noun. Fine. And definite, it is just opposite of that. Okay. Now let's see the uses of articles. First one is your a. What is the uses of a? Then it is used with consonant sound. Okay, the sound should be consonant. जो हमारा a है वो किसके साथ यूज होता है? consonant sound के साथ. Fine. And the second point is it is used with singular countable nouns. और जो noun होता है वो singular होता है and that is also countable, वो count हो सके. Okay. In general a means what? one. मतलब अगर ऐसे बात किया जाए तो a का मतलब ही होता है, डिनोट करता है ये एक के बारे में. तो अगर एक के बारे में डिनोट कर रहा है इट मीन्स व्हाट? ये सिंगुलर हुआ. फाइन. और अगर आप काउंट कर रहे हो, इफ़ यू आर काउंटिंग इट, देन इट मीन्स व्हाट? दिस इज काउंटेबल, है ना. देन दैट्स वाई इट इज, यू कैन से इट इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. फाइन. Examples, let's see some examples. For example, see children, if suppose an example is there, bag. Okay, this is b. Okay, bag. Then bag, the first letter of b, bag is what? This is your b. Okay, and its sound is consonant sound ba. So before the word bag you will use which article? a. Okay, आप क्या यूज करोगे? a. It will be a bag. Fine. अब सपोज करो आप कि जैसे कि यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर यूनिकॉर्न बोल सकते हो आप. तो ये जो है हमारा, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी. I know it is not clear because I'm not using that. I'm not using here pencil or pen. That's why. UNIVERSITY, university. The first letter is U. It is what? This is your vowel. Okay. U is vowel, but it is not giving the vowel sound. It is giving consonant sound. Yeah. Okay. So it will be. So before this word university, you will use a. Fine. Na ki an. Because the first letter of the first letter of the word university is U. Vowel hai. Yes, it is vowel. But still you don't have to use your an, because its sound is ya. Means its sound is consonant sound. That's why you will use your a. It will be a university. Fine. Now let's move to the other article. An. An, it is used with vowel sound. Okay, it is just opposite of that. a में हम यूज़ करते थे कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ हम a यूज़ करते हैं, और एन को वोवल साउंड के साथ. फाइन. एंड द सेकंड पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. इट इज़ सेम. ओके, ये भी यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. फाइन. बिकॉज इट ऑल्सो डिनोट्स वन. मतलब एन मीन्स एक, किसी एक के बारे में बात होती है. फाइन. Now see children, the first point is vowel sound. Okay, the only मतलब कि there should not only be a vowel letter, its sound should also be vowel. इसका जो sound है वो भी क्या होना चाहिए? vowel sound निकलना चाहिए. It should be vowel sound. Suppose for example, जैसे मैंने बोला कि ear, wait, मैंने बोला ear, ठीक है, EAR, ear. Ear means कान. Okay, then the first letter of this word ear is e. This is your vowel and it is giving vowel sound also, e. Okay. vowel sound, अब कहोगे मैम vowel sound कैसे हम पहचाने? Then in Hindi you must have studied a e i u u, है ना. Then this will be your vowel sound. Fine. E. Then before e, before the word ear you will use here an. Fine. An ear, it should be an ear, na ki a ear. Got it? Because it is giving vowel sound, that's why. Fine. And another example, suppose see children, r, HOUR, hour. अब बोलते हो ना घंटा, मतलब कि hour. तो here the first letter is what? H. This is your consonant. But when you are
when you are speaking this word, when you are pronouncing this word, then the sound is coming what? That is a vowel sound. Ah. Okay, R, because H is silent here. H is silent. Fine. This is, this letter is silent. That's why we pronounce it as R. Okay. Then here what you will use? You will not use here A. You have to use here an R. Okay, because हाँ H consonant है, but still you have to use here an, because जो यहाँ sound निकल रहा है वो जब हम इसे pronounce कर रहे हैं तो आ का निकल रहा है. So you will write an R. Okay, fine. Now let's move to the other article. The. It is used with particular person, place, animal or thing. Okay, it is used with unique thing of world. Okay, the third point is it is used with both singular and plural, countable and uncountable nouns. See children, जो द हमारा आर्टिकल है ना, it will be used with particular person, place, animal और thing. Means आप उसी के साथ यूज़ कर सकते हो जिसको आप अच्छे से जानते हो, कोई खास हो जो पर्टिकुलर उसी के बारे में बात करें, जिसके बारे में आप बात करें, उसको पॉइंट आउट कर रहे हो. ओके, इट विल बी यूज विद दैट ओनली. फाइन. जैसे किसी के बारे में आप बता रहे हो, किसी इंसान, चलो कोई पर्सन के बारे में आप बता रहे हो. स्टार्टिंग में आपने बताया कि एक कोई इंसान यहाँ रहता था, लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं. जब उसकी स्टोरी आप कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब कि आप उसके बारे में अवेयर हो गए हो. देन आफ्टर दैट यू विल यूज़ बिफोर दैट वर्ड द. तो आप उसके नाम के आगे फिर आप दा लगा सकते हो, बिकॉज आप उससे अवेयर हो चुके हो. ओके, सो द विल बी यूज विथ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. फाइन. इट इज़ यूज विथ यूनिक थिंग ऑफ वर्ल्ड. हमारे जो वर्ल्ड में जो चीज़ यूनिक होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, सन, अर्थ, दे आर यूनिक. अर्थ, ई. E is what? This is your vowel sound. It is giving vowel sound also, and it is vowel also, but still you can't use an. You have to use your the earth because it is unique. Okay. Moon. The first letter of the moon is M, and it is a consonant, and it is giving consonant sound also, but still you can't use A because this is a unique thing, so you have to use here the moon. Fine. तो जो भी यूनिक होता है उस वर्ल्ड में आप उसके आगे क्या लगाओगे? द. और जैसे कि बहुत सारे देर आर मैनी फेमस पर्सनालिटीज़ सच एज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू. देन बिफोर देयर नेम यू हैव टू यूज द. ओके, उनके आगे भी आप क्या यूज़ करोगे? द. बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स यू कैन यूज़ द गंगा, द यमुना, लाइक दिस. बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, द माउंट एवरेस्ट. ओके, द कंचनजंगा. इस टाइप से आपको यूज़ करनी है. फाइन. एंड द जो है वो सबके साथ यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. देयर इज नो इशू. either they are countable or uncountable, you can use the. Fine. So that's all for today. I hope you would have understood this topic very well, and if you are having any problem regarding this topic, then you can ask. Okay, so thank you and have a good day.